Hello viewers, hopefully you all are doing well. My name is Gohar Rehman and today we are going to discuss about four terms etc, IE, aka EG. You might have seen these words in writing but you may have never heard these words. इन वर्ड्स का क्या फ़ायदा, इनको हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं, आज हम ये चीज़ें पढ़ने वाले हैं। व्यूअर्स, मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि आइल्स के एग्ज़ाम्स में या कोई भी रिटन एग्ज़ाम्स हो, चाहे वो आपका यूनिवर्सिटी का ही क्यों ना हो, या पीसीएस की बात करें, पीएमएस की बात करें या सीएसएस की बात करें, वहाँ पर हम अक्सर बहुत सी नॉलेज कंपाइल की हुई होती है। हमारे पास बहुत ज़बरदस्त नॉलेज होती है। अब उस नॉलेज को राइटिंग में अपने चेकर के पास कन्वे करते हैं। जब हम वो राइटिंग प्रेजेंट कर रहे होते हैं या अपने व्यूज़ या अपने थॉट्स को लिख रहे होते हैं तो उसमें हम काफ़ी मिसालें देते हैं, काफ़ी चीज़ों को एलाबरेट करते हैं, काफ़ी चीज़ों की इंफॉर्मेशन पास करते हैं, लेकिन उसमें चंद चीज़ें ऐसी माइनर होती हैं जिन पर हमारा ध्यान नहीं होता, क्योंकि हम अपनी नॉलेज गैदर करने में लगे होते हैं, इसलिए हम उन चीज़ों को ओवरलुक कर देते हैं। तो आज चंद चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो आप अपनी राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं और उससे आपका जो मैसेज कन्वे होगा वो बहुत विविड होगा और टू द पॉइंट होगा। तो फर्स्ट वर्ड जो हम पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट टर्म हम जो पढ़ने वाले हैं वो है ईटीसी। ईटीसी की फुल फॉर्म होती है एटसेट्रा, और ये वर्ड जो है ये लैटिन फ्रेज है और इसकी मीनिंग है एंड द रेस्ट। हम जब भी कोई सेंटेंस लिखते हैं और अगर हम किसी एक चीज़ की बात कर रहे हो, फॉर सपोज अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आई लाइक एप्पल्स, तो मैं सिंपल एप्पल्स लिखूंगा। लेकिन अगर मैं एक से ज़्यादा चीज़ की बात कर रहा हूँ, आई लाइक एप्पल्स, तो मैं उसके साथ दो चीज़ें हों तो आई लाइक एप्पल्स एंड बनानास। लेकिन अगर मैं दो से ज़्यादा चीज़ों की बात कर रहा हूँ तो मैं कहूँगा आई लाइक एप्पल्स, बनानास एंड ग्रेप्स। लेकिन अगर तीन से भी ज़्यादा चीज़ें हो तो फिर मैं क्या करूँ? तो उसके लिए मुझे ईटीसी को यूज़ करना होगा। आई लाइक एप्पल्स, बनानास, पोमेग्रेनेट, ईटीसी। अब हम लिखने में तो ईटीसी लिखते हैं, लेकिन जब हम इसे कहते हैं या आपको कहीं बोलना हो यही वर्ड, तो आप इसको एटसेट्रा पढ़ोगे और आप इसको एक बार ही पढ़ोगे एटसेट्रा। अक्सर लोग गलती से इसको दो बार पढ़ते हैं और वो कहते हैं एटसेट्रा एटसेट्रा। इसी तरह उर्दू में जो इसकी मीनिंग है वो है वगैरह। अब हम उर्दू में बात करते हैं तो उर्दू में हम कह रहे होते हैं वगैरह वगैरह, एक से ज़्यादा चीज़ के बारे में जब भी हम बात करते हैं। लेकिन इंग्लिश में कभी भी हम दो दफ़ा ईटीसी यूज़ नहीं कर सकते। और एक बात याद रखें, इंग्लिश जो बनी है या उर्दू जो बनी है या कोई और ज़बान, सिंधी, पश्तो, पंजाबी, जो भी ले लें आप, वो इंग्लिश को देख कर नहीं बनाई गई है। काफ़ी ऐसे वर्ड्स हैं जो बहुत क्लोज हैं इंग्लिश के साथ, लेकिन इंग्लिश का एग्जैक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है। उर्दू से अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें वर्ड्स को, या इंग्लिश से उर्दू में किसी और ज़बान में करें, तो एग्जैक्ट उसकी रिप्लेसमेंट हमें कभी कभी नहीं भी मिलती है। ठीक है, तो खैर राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ईटीसी। ईटीसी की फुल फॉर्म एटसेट्रा है, एंड द रेस्ट। और हम इसको जब लिस्ट ऑफ द थिंग्स होती है वहाँ यूज़ करते हैं। तीन से ज़्यादा चीज़ें हो तो तीन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको हम लिखते हैं और उसके साथ ईटीसी लगा देते हैं। लिखने में ईटीसी होता है लेकिन बोलने में एटसेट्रा होता है। फर्स्ट सेंटेंस देख सकते हैं, माई इंग्लिश ग्रामर इंक्लूड्स टेंसेस, नरेशन, वॉइसेस, ईटीसी। और इसको पढ़ेंगे तो हम किस तरह पढ़ेंगे? अगर हम रीडिंग कर रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर इंक्लूड्स टेंसेस, नरेशन, वॉइसेस, एटसेट्रा। सेकेंड है आई बॉट फ्रूट्स लाइक एप्पल्स, बनानास, ऑरेंजेस, ईटीसी। और अगर हम इसको पढ़ेंगे या बोलने में यूज़ करेंगे स्पीकिंग में, तो हम इसको एटसेट्रा पढ़ेंगे। इसी तरह लास्ट सेंटेंस भी है। सेकेंड हमारे पास है आई, जिसका मतलब है यानी, और इसकी जो फुल फॉर्म है वो है इट ईस्ट। ये भी एक लेटेंट फ्रेज है और इसका मतलब है दैट इज़। ये फर्दर एलाबोरेट करता है, किसी भी चीज़ की फर्दर इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है। कुछ सेंटेंस मैंने लिखे ताकि वो लर्नर्स को आसानी से समझ में आ जाए। शी बॉट अ बुक, आई एन इंग्लिश ग्रामर बुक। अब राइटिंग में जब भी हम कहेंगे किसी बुक के बारे में बता रहे हैं, फर्दर इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो हम आई लिखकर उस बुक को डिस्क्राइब करेंगे। लेकिन अगर आप इसको बोलना चाहें, आप अगर स्पीकिंग में यूज़ करना चाहें, तो आप कहेंगे शी बॉट अ बुक दैट इज़ एन इंग्लिश ग्रामर बुक। इसी तरह सेकेंड सेंटेंस, आई टीच एट जीटीए, दैट इज़ एन इंग्लिश लैंग्वेज इंस्टीट्यूट। थर्ड सेंटेंस, ही वांट्स टू इम्प्रूव वन स्किल, दैट इज़ स्पोकन इंग्लिश। तो इसको हम दैट इज़ पढ़ेंगे जब हम बोलेंगे, लेकिन जब हम लिखेंगे तो हम इसको आई पढ़ेंगे। और उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड है वो है ए के ए, और इसकी फुल फॉर्म होती है आल्सो नोन एज। एक और वर्ड भी है इंग्लिश में जिसको हम पढ़ते हैं एलियस, ALAIS, जिसका मतलब भी उर्फ़ी होता है और AKA का मतलब भी उर्फ़ी होता है। ये जब हम किसी के लिए कोई निक नेम
या किसी के लिए कोई टाइटल यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर सपोज कराची AK द सिटी ऑफ लाइट्स इज़ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान। अब कराची जो है वही सिटी ऑफ लाइट्स है, तो कराची को हम सिटी ऑफ लाइट से भी डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कायद आज़म AK मोहम्मद अली जिन्ना, या अगर हम कहें द पोइट ऑफ ईस्ट AK अल्लामा इकबाल, या इसी तरह GTA इंस्टीट्यूट AK जियोलिंग्वा एकेडमी ऑफर्स इंग्लिश क्लासेस। तो ये AK है, AKA का मतलब होता है आल्सो नोन एज, जिसे जाना जाता है इन वर्ड से भी। GTA इंस्टीट्यूट को जाना जाता है जियोलिंग्वा एकेडमी के नाम से भी, और इसको GTS की शॉर्ट फॉर्म है। तो AK की जो फुल फॉर्म है आल्सो नोन एज, और ये उर्फ के लिए यूज़ होता है। फिर हमारे पास जो वर्ड आता है वो है EG हम यूज़ करते हैं। EG की फुल फॉर्म है एग्जाम्पली ग्रेशिया, और इसका मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल या मिसाल के तौर पर। जब भी हम एग्जाम्पल्स देते हैं किसी चीज़ को क्लियर करने के लिए, विविड करने के लिए, तो वहाँ पर हम EG का यूज़ करते हैं। हम कुछ सेंटेंस आपके सामने आप वो देख सकते हैं। आई लाइक इंडोर गेम्स EG चेस एंड लूडो। सेकेंड सेंटेंस है मेनी सिटीज़ इन सिंध EG कराची एंड हैदराबाद हैव गुड इंस्टीट्यूशंस। अगर हम इसको स्पीकिंग में यूज़ करेंगे तो हम कहेंगे आई लाइक इंडोर गेम्स फॉर एग्जाम्पल चेस एंड लूडो, और मैनी सिटीज़ इन सिंध फॉर एग्जाम्पल कराची एंड हैदराबाद हैव गुड इंस्टीट्यूट। तो जब भी हम इन्हें लिखने में यूज़ करते हैं तो हम EG कहते हैं, लेकिन जब हम बोलने में यूज़ करेंगे तो हम इसको फॉर एग्जाम्पल यूज़ करेंगे। ठीक है, अक्सर लोग इसके जो लेटिन फ्रेज़ है जैसे एग्जाम्पली ग्रेशिया वो भी पढ़ रहे होते हैं, इट इज़ भी पढ़ रहे होते हैं, या ETC या एट्सेट्रा भी पढ़ रहे होते हैं, तो वो भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन वो आपका जो टारगेट ऑडियंस है आपने उसको देखकर ही इस तरह के वर्ड्स को यूज़ करना है। और जब आप राइटिंग की बात करें तो आप ज़रूर इन वर्ड्स को यूज़ करें, इससे आपकी नॉलेज की डेप्थ का पता चलता है। तो ये आज की वीडियो थी। उम्मीद है कि ये काफ़ी आपके लिए वर्थ लर्निंग साबित हुई होगी। थैंक यू वेरी मच।